नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक संघ सरकार के बारे में। भारत का जो संविधान जिसमें मूल रूप से 22 भाग थे, उस 22 भागों में से एक भाग है भाग 5। उस भाग के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ सरकार के बारे में विस्तार से बातें की गई है। तो आज हम उसी भाग पर चर्चा करेंगे। मोटे मोटे तौर पर उस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद है, उस भाग में कितने अध्याय है, किस अध्याय में कौन कौन सी बात है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो जो संघ सरकार, ये भारत का जो संविधान है, उस संविधान के 22 भागों में से भाग 5 में संघ सरकार के बारे में विस्तार से बात की गई है। और अनुच्छेद की यदि बात करें तो ये जो भाग है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक, ये मोटे मोटे तौर पर अपन इस पर एक एक करके इसको चर्चा में करेंगे। ये जो भाग 5 है, इसमें 5 अध्याय है। संविधान के भाग 5 में भी कितने अध्याय है? 5 अध्याय। इस पहले अध्याय में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। और ये संविधान का अनुच्छेद है 52 से लेकर के 78 के मध्य। भाग 5 का जो अध्याय 2 है, ये संघीय संसद के बारे में बात करता है, संघीय संसद या व्यवस्थापिका। और ये अनुच्छेद है 79 से 122, यानी 79 से लेकर के 122 तक। भाग 5 का जो अध्याय 3 है, अध्याय 3, ये राष्ट्रपति की विधेय शक्ति के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की विधेय शक्ति। और जो अनुच्छेद 123 में है, इसी भाग का एक और अध्याय है, अध्याय 4, जो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको अपन कहेंगे संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जिसको अपन कहेंगे संघीय न्यायालय। और ये अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147, ये मतलब इस 5 जो भाग है, इस 5 भागों 5 अध्याय में बांट दिया है। ये भाग 4 था, और अब नहीं, भाग 4 का 4था अध्याय। और आगे बात करेंगे भाग 5 का जो अध्याय है वो 5वां, ये बात कर रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो देखो साथियों, जो भाग 5 था उसको और 5 अध्याय में बांट दिया गया था। यानी मोटे तौर पर ये 22वें भाग में से 5वां भाग ये था अनुच्छेद 52 से लेकर के 151, और इसको अध्याय 1, 2, 3 ऐसे करके 5 बांट दिए। पहला जो अध्याय कार्यपालिका के संबंध में, ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के तक। दूसरा जो अध्याय है वो संघीय व्यवस्थापिका, या जिसको संसद कहेंगे, अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक। तीसरा है वो अनुच्छेद 123, यानी राष्ट्रपति की विधेय शक्तियों के बारे में, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में। चौथा जो था वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य इसमें विस्तार से बातें की गई है। और 5वां जो भाग था वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ये इसका अनुच्छेद है 148 से लेकर के 151। ये बात हुई। यानी संघ सरकार से संबंधित जो भाग 5 था उसको अपने 5 अध्याय में बांट दिया। अब बात करेंगे अध्याय 1 के बारे में, यानी संघीय कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, बात करेंगे और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बारे में अपन बात करेंगे। फिलहाल अपन मोटे मोटे तौर पर एक चित्र मस्तिष्क में बना लेते हैं कि मुख्य मुख्य बातें क्या है, किस किस को अपन को पढ़ना है। तो आज की जो क्लास होगी वो विस्तृत क्लास न रह करके मोटे मोटे तौर पर अपन देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो इस संघीय कार्यपालिका में जिसमें हम बात की थी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, तो देखो आज देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति
और ये राष्ट्रपति है, इसके बारे में यदि बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक मोटे मोटे तौर पर यदि राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की बात करें, यानी मूलभूत बातों को, बाकी तो राष्ट्रपति का संबंध बहुत सारे अनुच्छेदों से है, लेकिन इसमें अपन मुख्य तौर पर इन अनुच्छेद को देखेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक, और उसको अपन देखेंगे। तो इस राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से बात करने से पूर्व इन अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ मोटे तौर पर ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 53 क्या कहता है, 54 क्या कहता है, 55 क्या कहता है, इस प्रकार से सभी अनुच्छेद क्या कहते हैं। तो इन सब अनुच्छेदों को अपने एक एक करके देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति है, इसको अपन देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद जो 52 है, इसको अपन पहले देखते हैं। और अनुच्छेद 52 ये क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कर रहा है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 ये कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात कर रहा है अनुच्छेद 53। और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो संविधान अनुसार स्वयं कर सकता है या फिर अपना अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। ये अनुच्छेद 52 और 53 हो गया। अनुच्छेद 54 बात कर रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए के संबंध में, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 55 बात कर रहे हैं निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये अनुच्छेद 54 और 55 हो गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57, ये दूसरे एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये बात कर रहा है पदावधि यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल, पदावधि या कार्यकाल। और अनुच्छेद जो 57 है ये बात कर रहा है पुनर्निर्वाचन के लिए, कि कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचन हो सकता है या पुनर्निर्वाचित हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 58 है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं के बारे में बात कर रहा है। और अनुच्छेद 59 है, इसमें शर्तों के बारे में, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है उसके बारे में बात कर रहा है। और अनुच्छेद 60 है ये शपथ के बारे में बात कर रहा है। और अनुच्छेद 61 है ये महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। और अनुच्छेद जो 62 है यानी राष्ट्रपति का जो पद है उस राष्ट्रपति के पद के रिक्ति से संबंधित बात कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद बात कर रहा है? अनुच्छेद 62 बात कर रहा है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के संबंध में। तो देखो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में उसको विस्तार से पढ़ने से पहले सबसे पहले मस्तिष्क में ये बात आनी चाहिए कि भाई ये मोटे मोटे तौर पर इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है और उन अनुच्छेद को मोटे मोटे तौर पर प्रथम दृष्टया आपको याद करना है। शुरुआत में जो आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाह रहे हैं या राज्य को यदि आप शुरुआत से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपके बारे में ये मुख्य मुख्य बातें आपके पास में होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपन इसके बारे में धीरे धीरे विस्तार से जाएंगे, गहराई पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि वास्तव में अपन को किस चीज़ को पढ़ना है। तो संघ सरकार को पढ़ना है तो पहले आपको ये बात आपको याद रखनी है कि संघ सरकार है कौन से भाग में और किस अनुच्छेद में है। तो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151। फिर उस अनुच्छेद भाग को भी आप अलग अलग भागों में बांट दो, जिसको जैसे 5 अध्याय में बांट दिया। अध्याय 1 क्या है? अध्याय 1 के संबंध में संघीय कार्यपालिका, 2 के संबंध में व्यवस्थापिका, 3 के संबंध में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, 4 में न्यायपालिका और 5 में के उसके बारे में बात देखो। संघीय कार्यपालिका उसके अंतर्गत अपन को ये देखना है सिक्वेंस से कि इसमें राष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है और मंत्रिपरिषद को पढ़ना है। फिर राष्ट्रपति को पढ़ना है तो राष्ट्रपति कहाँ से शुरू हो रहा है?
तो ये अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक देखेंगे तो राष्ट्रपति को देख लेंगे। उसके बाद 63 से संबंधित फिर उपराष्ट्रपति को देख लेंगे। फिर अनुच्छेद 74 और 75 से संबंधित बात होंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देख लेंगे। तो राष्ट्रपति का टॉपिक है जिस टॉपिक पर अपन कल की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपके मस्तिष्क में एक बात आपको सेट कर लेनी है कि राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य अनुच्छेद क्या है, उस अनुच्छेद को आज याद करेंगे। ये 11 अनुच्छेद है, इसको आपको याद करना है। तो इसमें देखो इन दो के जोड़ों में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 और 53 का जोड़ा अलग से, ये सब जोड़ों में ऐसे याद करेंगे, रेगुलर याद होगा नहीं कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति नियत होगी और संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति नियत होगी और भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात करा अनुच्छेद 52 और 53। अनुच्छेद 54 ये करा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है, इन सब दोनों को बात कर रहा है अनुच्छेद 54 और 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, निर्वाचक मंडल किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, उन सब पर अपन चर्चा करेंगे अनुच्छेद 54 में। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी यानी विधि क्या होगी, उस पर अपन बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की विधि होती है वो होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 54 और 55। निर्वाचन तो निर्वाचक मंडल के द्वारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। अनुच्छेद 56 और 57 ये करा है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में वो कितने वर्ष तक काम करेगा, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बात करें। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होगी, ये बात हो रही है अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, ये अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, ये बात है अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 ये है कि राष्ट्रपति को यदि हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, वो अनुच्छेद 61 में बताई गई है। और अनुच्छेद 62 ये करा है कि राष्ट्रपति का पद है वो राष्ट्रपति पद या कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद में नया राष्ट्रपति कितने समय के बाद बनेगा, या फिर अकस्मात रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, या वो त्याग पत्र दे देता है, या उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय तक या कितने समय के तक भरा जाएगा, इन सब पर विस्तार से बात अपन कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम छोटी सी चर्चा की कि संविधान का जो भाग 5 है वो किन किन अनुच्छेद में है और उन किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय है, और राष्ट्रपति के अंतर्गत मुख्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो कल की चर्चा में अपन विस्तार से राष्ट्रपति पर बात करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन की रीति क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में किस प्रकार से चलती है, इन सब पर बातों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।